कोई भी गाना हारमोनियम पर कैसे खोजें। प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में मैं 5 ट्रिक बताऊंगा, 5 बिंदु एक्सप्लेन करूंगा। जिन बिंदुओं को आप फॉलो करेंगे तो सुनिश्चित रूप से आप किसी के द्वारा बताए गए नहीं, किसी के द्वारा नोटेशन या हाथ देकर बताए गए नहीं, खुद से कोई भी गाना सॉल्व करने लगेंगे। आज की जो ये 5 बिंदुएं हैं, इन पर गौर करके इंडियन म्यूजिक गुरु चैनल पर वीडियो देख रहे हैं सभी संगीत प्रेमियों एवं कलाकारों को नमस्ते, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे साथियों? उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए टाइम को बर्बाद ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि वो 5 ट्रिक, 5 बिंदुएं क्या हैं जिन्हें हम फॉलो करके, जिनका अनुसरण करके हम खुद से गाना बजाना सीख सकते हैं। बड़े ही ध्यान से वीडियो को देखिएगा साथियों। अगर टाइम नहीं तो कोई बात नहीं, वीडियो को छोड़ दीजिए, बंद कर दीजिए और कोई मनोरंजन की चीज़ देख लीजिए। अगर टाइम है और दिल से सीखना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम दीजिए। विश्वास मानिए, इन पर जो मैं 5 ट्रिक बता रहा हूँ, उनके अलावा कोई रास्ता भी नहीं है हारमोनियम पर गाना निकालने का। चलिए स्टार्ट करते हैं। नहीं तो आप कहेंगे बहुत ज़्यादा लेक्चर देता है ये, तो मज़ा नहीं आएगा ना अगर आप कुछ अलग मेरे बारे में सोचने लगे तो इससे पहले कि आप दूसरा कुछ सोचें, मैं आपको जानकारी देने लगूं। ठीक, तो जो हमारी पहली बिंदु है, यानी कि जो पहली ट्रिक है, वो ये है साथियों कि गाने को बहुत बहुत सुनना है। अब एक कहेंगे कि गाने तो मैं हमेशा सुनता रहता हूं, ये कोई ट्रिक हुई? हाँ साथियों, ये ट्रिक है कि जब तक वो गाना आपके दिलो दिमाग पर छा नहीं जाएगा, आपके दिमाग पर एकदम से तैरने नहीं लगेगा, ओवरफ्लो नहीं हो जाएगा, तब तक वो गाना निकल नहीं पाएगा। दुनिया का कितना बड़ा उस्ताद हो, जब तक उसकी कंपोजिशन, उस गाने, उस गीत की कंपोजिशन उसके माइंड में, जो भी वादक है उसके माइंड में जब तक चढ़ नहीं जाएगा, तब तक वो बजा नहीं सकता। चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे दुनिया का कितना बड़ा उस्ताद हो, कभी नहीं बजा पाएगा। तो सबसे पहले हमारा काम होता है कि गाने को बहुत ध्यान से बहुत बार सुनना, बहुत बार। ठीक, ये नहीं कि गाना सुन रहे हैं, आपका ध्यान और कहीं है, ऐसा कुछ नहीं। गाने का उतार चढ़ाव भी आप समझें कि गाना के जो शब्द हैं उनमें सुर किधर के हो सकते हैं, किधर जा रहे हैं, किधर आ रहे हैं, ये चीज को महसूस कर करके। ठीक, तो सबसे पहला क्या है आपका? गाने को बहुत सुनना। ठीक, पहली बिंदु हुई आपकी। और गाना आपको वही सुनना है जो आप निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ये नहीं कि आप कोई भी बहुत सारे 100-150 गाने सुन लिए और जो निकालना चाह रहे हैं वो ध्यान पर ही नहीं चढ़ा। एक ही गाने के पीछे पड़िए, एक ही गाने को सुनिए बार बार, एक ही गाने को। वो तैयार हो जाए तब अगले गाने पर जाइए। तो मैं 100 गाने को सुनने को नहीं कह रहा हूं, एक ही गाने को। ब्रूसली वाली स्टाइल, जो ब्रूसली सोचते थे कि हमें उनसे डर नहीं लगता जो 1000 प्रकार से प्रैक्टिस किए रहते हैं, बल्कि उनसे डर लगता है जो एक ही प्रैक्टिस को 1000 बार किए रहते हैं। इस ट्रिक को अपनाकर, ठीक, तो एक ही गाने को आप 1000 बार सुनिए, चढ़ा दीजिए दिमाग पर। उसके बाद क्या करना है? मध्य सप्तक, यानी कि जो आपका ये मध्य सप्तक है, इस सप्तक के किसी भी सुर को अपना मूल स्वर, मूल स्वर समझते हैं कि कोई भी, दुनिया का कोई भी गाना, हर एक गाना का एक मुख्य सुर होता है जिस पर कि पूरा गाना आधारित होता है। बजाने वाला या गाने वाला आकर उसी सुर पर बार बार ठहरता है, तो उसे क्या कहते हैं? मूल स्वर या स्केल नोट या सा भी उसे कहते हैं। ओके, तो क्या करना है हमें? मूल स्वर फिक्स करना है। ओके, ऐसे लिख देते हैं, फिक्स करना और उसी से अपनी आवाज की तीव्रता
मिला लेना, यानी कि ऐसे मान लें कि ए सुर है आपका, ठीक, तो इसको बजाकर सुने पहले, इसे मान लें कि मूल सुर माने हैं, तो इसे बजाकर सुने, फिर इस तरीके से इसकी आवाज के बराबर अपनी आवाज की तीव्रता मिला लें, यानी कि फ्रीक्वेंसी मिला लें, सुर को मिला लें अपने आप से। ओके, फिर आप की जो तीसरी ट्रिक है वो ये है साथियों कि गाने को, जो भी गाना आप सुन चुके हैं आप, और एक सुर को अपना मूल सुर मान लिए हैं, उसके बाद आती है कि गाना अब हम बजाएंगे। तो गाना बजाने में क्या है अब कि आपको ये देखना है कि हमें कितनी बार नोट दबाना है, ये चीज कंफर्म करना है, ठीक, कि हम जो गाना बजाने जा रहे हैं, हम इसके नोट को हम कितनी बार दबाएंगे तब इतना शब्द निकल पाएगा। और बहुत सारे लाइन को मत लीजिएगा, छोटा छोटा 2 शब्द 3 शब्द 4 शब्द ऐसा लीजिएगा, छोटा छोटा करके स्टार्टिंग में बजाना है हमें। ओके, तो क्या करना है इस बार कि कितनी बार नोट प्रेस करने हैं, ठीक। ये सुनिश्चित नहीं है कि एक ही नोट या किस नोट पर, बल्कि ये सुनिश्चित है कि कितनी बार नोट प्रेस करना है, चाहे एक ही नोट पर, चाहे दूसरे 2 नोट पर, चाहे 3 नोट पर, चाहे 4 नोट पर, ठीक। अब अगला जो आपका आता है, अगली जो बिंदु आती है वो यही एक्सप्लेन करती है कि अब हमें पता करना है कि सुर हमारा किधर जा रहा है, यानी कि गाना का जो ग्राफ बन रहा है, जो रास्ता बन रहा है, वो किधर जा रहा है, ठीक। क्या गाने का उतार चढ़ाव, यानी गाना ऊपर जा रहा, नीचे जा रहा, या छलांग लगा रहा, इत्यादि, ये चौथी बिंदु कहती है, ठीक। उसके बाद क्या करना है साथियों, 5वीं बिंदु से आपको ये करना है कि अब जिधर भी आपको पता चल गया कि गाने का इतने नोट हमें दबाने हैं और इधर हमें जाने हैं, तो क्या करना है, एक एक नोट पर गाने के स्वर को खोजना है, एक एक नोट पर। एग्जाम्पल लेते हैं यहां पर, ताकि आप आराम से इसको समझ पाएं डिटेल में। क्या है गाना हमारा, गाना हम ले लेते हैं साथियों, एक किधर बजा, यहीं चले कर लेते हैं एग्जाम्पल। ए शाम मस्तानी, बहुत अच्छा। अब सूत्र को भी सामने रखेंगे और गाने को भी सामने रखेंगे, और इसी सूत्र से इसे सॉल्व करने की हम कोशिश करेंगे। ओके साथियों, तो पहला का क्या काम है हमारा कि गाने को बहुत सुनना, ठीक। गाने को क्या करना, बहुत सुनना। जैसे हे शाम मस्तानी, हे शाम मस्तानी, तो इस तरीके से गाना सुन सुनकर गुनगुना कर एकदम पक्का कर लीजिए, एकदम से पक्का कर लीजिए, अपने दिलो दिमाग पर चढ़ा लीजिए, जो कि पहला आपका सूत्र, पहली ट्रिक कहती है कि गाने को बहुत सुनना, अपने दिलो दिमाग पर चढ़ा लेना, उसको गुनगुनाने लगना। हे शाम मस्तानी, ठीक। तो इस गाने को हम तैयार कर लिए इस तरीके से। आप कोई भी गाना लीजिएगा जो आपको बहुत पसंद है,
कौन सा गाना लेना है आपको? जो आपको बहुत पसंद है। मेरे कहने से कोई गाना मत लीजिएगा, कोई भी गाना, ये गलती हो जाएगा। नो नो, ऐसा मत करना। आपको जो खुद बहुत गाना पसंद है उसे लीजिएगा, वो चाहे गांव का ही मतलब कि छोटे लोकल ही गाना क्यों ना हो, उस गाने को लीजिएगा। ओके, जो आपको बहुत पसंद हो। उसके बाद क्या करना है? मूल स्वर फिक्स करना। तो हम क्या करते हैं, इसको अपना मूल स्वर स्टार्ट मान लेते हैं। तो यहां से क्या करना है हमें कि मूल स्वर फिक्स करना और उसी से अपनी आवाज की तीव्रता मिला लेना, यानी कि इसको बजाकर हम अपनी आवाज मिला लेते हैं। ये मैं थोड़ा सा फास्ट बता रहा हूं ताकि वीडियो बड़ा ना हो, आपको बड़े आराम आराम से इन सभी कामों को करना है, तैयार कर करके, ठीक, पक्का कर करके। तो फिर हम आते हैं तीसरी बिंदु पर। अब तीसरी बिंदु पर हम ये पता करते हैं कि कितनी बार नोट प्रेस करने हैं। तो हे सा मस्तानी, तो हे शाम मस्तानी, जितना बार मैं ए हिट किया उतने ही बार नोट प्रेस करने हैं। तो देखें, हे शाम मस्तानी, तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 बार हमें नोट प्रेस करना है। और कौन से नोट अभी ये पता नहीं है हमें, ठीक। बाकी हमें ये कंफर्म हो गया कि हमें 6 नोट प्रेस करना है। ओके, अब आते हैं कि यहां पर अब हम समझेंगे कौन से नोट, यानी किधर के नोट हमें प्रेस करने हैं। गाने का उतार चढ़ाव, यानी गाना ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है या छलांग लगा रहा है। तो अब इसका पता करते हैं कितनी बार हमें प्रेस करना है नोट को। यहां लिख लेते हैं, थोड़ा सा नोट कर लेते हैं, 6 बार प्रेस करना है। ओके, अब देखते हैं कि हमें जाना किधर है। जैसे हे शाम मस्तानी, अब ये कैसे क्लियर होगा कि हमारा सुर किधर जा रहा है, कौन सा नोट हम दबाएं, ये कैसे आप जान पाएंगे? देखें, यही साथियों लगाना है आपको दिमाग और मेरी ये असली ट्रिक जो मैं खुद दिया हूं YouTube पर। क्या है वो कि ना ना, समझिएगा पहले ही सुर को, हे शाम, इतना पहले समझिए। तो कैसे आप समझ पाएंगे कहां से कहां जाना है कि ना ना, आप ना 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 करके या हमिंग करके जैसे एकदम स्पष्ट क्लियर हो जाएगा कि आपको जाना कहां है। देखें, ना ना, तो पहला ना हम देखते हैं कि ना 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 ना, ऐसा होना चाहिए, ना ना। तो हम नीचे की तरफ, ऐसा लग रहा है कि हमें नीचे सुर आ रहा है। तो ना ना, कैसा सुना देना चाहिए? ना ना, सॉरी, ना ना, तो ना, नो नो नो, हे शाम ना ना, तो ना, ये भी नहीं है। और नीचे आते हैं, ना, हल्का हल्का ये मैच कर रहा है, देखें, ना ना ना, उतना ज्यादा मैच नहीं कर रहा है। फिर से बजाते हैं, ना 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 ना, देख पा रहे हैं, एकदम परफेक्ट सुर मिला, ना ना। अब ना ना, तो अब जो दूसरा ना आ रहा है, यानी कि हे शाम, जो शाम है वो ऐसा लग रहा है कि ऊपर मिल रहा है। तो देखें, ना ना, तो हम ऊपर अब देखते हैं, ना 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 ना, कैसा सुना देना चाहिए? हे शाम ना ना, तो ना ना, ए भी नहीं है। इसको देखते हैं, ना 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 ना, एकदम गलत, अभी नहीं मिला सुर सही। और कोशिश करते हैं, कैसा सुना देना चाहिए? ना ना
एकदम करेक्ट सुर देखें, हे शाम नाना मस्तानी 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 नाना 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 नाना। समझिएगा अब कि हे शाम मस्तानी नाना नाना। ये अब हमें ये पता करना है कि अगला जो सुर हमारा हो रहा है वो किधर हो रहा है, जो मस्तानी वाला। चूंकि हमने 4 स्टेप को फॉलो कर लिया, अब 5वां स्टेप हमारा चल रहा है कि एक एक नोट पर लगाने के, एक एक नोट पर एक एक नोट पर गाने के स्वर को खोजना है। तो एक एक नोट पर ही अब खोज रहे हैं, यानी कि 5वीं ट्रिक जो है वो अप्लाई हो रही है। तो देखें, हे शाम मस नाना, तो नाना ऐसा लग रहा है कि जैसे नाना नाना, ऐसा लग रहा है कि ऊपर चढ़ के फिर सुर नीचे आ रहा है, मस। ठीक, तो देखते हैं, ना 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 ना। बहुत करेक्ट, देखिए यही 2 सुर मैच कर गए। ना 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 हे शाम मस्तानी नाना। अब फिर लग रहा है कि ऊपर जाकर सुर नीचे आ रहा है, तो देख लें, हे शाम मस्तानी, है ना। तो ना 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 ना, तो दोबारा हम जो ना ना इसे खोजने की कोशिश करते हैं। तो ना 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 ना, यहाँ पर आते हैं फिर से, ना 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 ना, बहुत अच्छे, ना 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 ना। अब यहां तक तो हमारा मिल गया, तानी। अब नहीं हमें खोजना है बस, तो देखें, ये शाम मस्तानी ना 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 ना। तो सुरों का चढ़ाव देखें कि नीचे लग रहा है ये, ना ना, तो हम नीचे ही आएंगे यहां से, ना 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 ना, उतना मजा नहीं दे रहा है। तो और नीचे आएंगे, हे शाम मस्तानी, ये भी नहीं अच्छा लग रहा है। और नीचे आते हैं, ना 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 ना, कैसा सुनाई देना चाहिए, ना 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 ना, ऐसा। तो ना 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 ना, ये भी नहीं मैच कर रहा है। और नीचे आएंगे, ना 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 ना, कौन सा हो सकता है, यहां तक आए, अच्छा देख लेते हैं, ना 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 ना, तो ना 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 ना। देख पा रहे हैं, ये वाला सुर आपका करेक्ट मिला। कैसे, ना 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 ना, ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर। ठीक साथियों, तो यही 5 ट्रिक हैं, 5 सूत्र हैं, 5 बिंदुएं हैं, जिन पर वर्क करके, जिन पर काम करके आप ईमानदारी से ढेर सारे गाने, जो भी गाने आप सुनते हैं, सभी गाने को आप सॉल्व कर सकते हैं। और यहां तक सॉल्व कर सकते हैं कि गाने का अगर मतलब भी नहीं आपको
पता चल रहा है शब्द का अर्थ क्या है, फिर भी आप गाना बजा सकते हैं सुरों को समझ कर। ये जो ट्रिक मैं बताया, इस ट्रिक से, ठीक। तो उम्मीद करता हूं साथियों वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में मात्र इतना ही, मिलते हैं किसी और प्यारी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों, सभी साथियों से नमस्ते, प्रणाम।